चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जालोर के रहने वाले अशोक सोलंकी बने हैं मसीहा। जी हां, 41 मजदूरों को बचाने में उनकी जो भूमिका थी वो अहम थी। देहरादून में सिविल इंजीनियर के पद पर तैनात हैं अशोक सोलंकी। तो अशोक सोलंकी जो कि जालोर के रहने वाले हैं, 41 मजदूरों को बचाने में उनकी भूमिका अहम थी। तो फिलहाल बता दें आपको, अशोक सोलंकी ही बने थे मसीहा। तो किस तरीके से 17 दिन तक फंसे हुए थे तमाम मजदूर और किस तरीके से एक लंबी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के बाद उन सभी को बचाया गया। सबने वो वक्त देखा और पूरी दुनिया की निगाहें थी कि आखिरकार कैसे इन 17 मजदूरों को बचाया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए उस वक्त चेहरे पर मुस्कान आ गई थी जब सभी बचा लिए गए थे। एक एक मजदूर, एक एक कर्मवीर बाहर आ गए थे। और देखिए अशोक सोलंकी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज इंडिया आपका बहुत बहुत सम्मान भी करता है। और देखिए जिस तरीके से आपने इतना चुनौतीपूर्ण और यूं कहें कि सभी का मनोबल बना के रखा, वो सराहनीय है। सबसे पहले जरा आप ये बताइए कि उस वक्त क्या महसूस किया जा रहा था जब आप फंसे थे? महसूस मैम एक्चुअली ये था कंडीशन की, जैसे ही टनल कोलैप्स हुई थी तो कंटिन्यूस हम लोग लाइन में ही थे। हमारे एनडीआरएफ की तरफ से भूपेंद्र सिंह थे और इधर काम्बोज सर थे जो एक्शन है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। तो उन्होंने प्रपोज किया कि हमारे पास एक्चुअली ये जो टीम थी वकील हसन वाली, ये पिछले 2 साल 2021-22 में इन्होंने हमारे साथ ब्रिज एंड रूफ कंपनी में हमारे साथ इन्होंने काम किया है और सीवर का अंडरग्राउंड इन्होंने मैनुअल जैकिंग के थ्रू काम किया है। तो ये जो टीम एक्चुअली क्या था कि हमारा जो शुरू में सीवर का काम था थ्रू विथ एचडीडी था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज ट्रांसलेस टेक्नोलॉजी। बट ड्यू टू मैनी हिंड्रेंसेज, वहाँ पाइप्स वगैरह वो सब और सॉइल स्ट्राटा भी काफी उसका रॉकी टाइप था देहरादून का, तो उसकी वजह से हमने ये मैनुअल जैकिंग टीम को एडॉप्ट किया था जिसने बड़े से बड़े मुश्किल काम देहरादून में निकाले और इन्होंने करीब 60 मीटर के पैच निकाले हैं हमारे देहरादून में। तो तब जब इनका कॉल आया था तो मैंने बोला था कि हमारी टीम रेडी है। मीनवाइल हमने टीम वहाँ एक डेप्यूट कर भी दी थी, बट उस समय ऑगर बोरिंग से काम चल रहा था, ऑगर टनलिंग से काम चल रहा था, तो ऑगर से इन्होंने जितना किया, लेकिन लास्ट में जब ऑगर से फंस गया काम तो हमने इन्होंने वक्त मांगा हमसे, तो हमने बोला था कि 12 मीटर है तो डेफिनेटली वी विल फिनिश इट विद इन 20 आवर्स। हमने इनको समय दे दिया था। देखिए अशोक जी, जाहिर सी बात है जो चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था जिस पर न सिर्फ देश की निगाहें थी बल्कि पूरी दुनिया टकटकी लगाए इस ऑपरेशन के सफलतापूर्वक होने का इंतजार कर रही थी। देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल चारधाम योजना का एक प्रोजेक्ट है और जाहिर सी बात है जब ये टनल बन जाती है तो बहुत राहत भी मिलेगी, लेकिन इन तमाम चीजों के मद्देनजर हम ये नहीं भूल सकते कि यहाँ पर जिस तरीके से, चूंकि आप सिविल इंजीनियर हैं और यहाँ की आबो हवा से, भौगोलिक स्थिति से आप परिपूर्ण तरीके से परिचित भी हैं, तो ये समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाती है। कहा जाता है कि ये गंगा और जमुना का कैचमेंट एरिया था जिससे समस्याएं बहुत बढ़ रही थी और ये तो पहले से ही चीजों को पता होगा, तब गलती कहाँ हो पाई थी, क्या लगता है आपको? मैम गलती तो देखिए जो सॉइल का प्रोफाइल वगैरह है वो सब तो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस है और हमने तो क्या था कि आई वाज वर्किंग अंडर ब्रिज एंड रूफ एंड समहाउ और अदर आई वाज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टनल एंड ऑल। वी वर जस्ट वी हैव प्रोवाइडेड जस्ट दिस रेस्क्यू टीम फ्रॉम आवर ब्रिज एंड रूफ कंपनी एंड दिस वर्क हैज बीन डन विद अ ग्रेट एफर्ट्स। अप्रिशिएट अशोक जी, देखिए जाहिर सी बात है आपकी सराहना की जाएगी, आपकी पूरी टीम की सराहना की जाएगी। अच्छा, उस वक्त यदि हम पूछें आपसे, वो दबाव, चूंकि 41 मजदूरों की जान बचाने का दबाव, सरकार का दबाव, आपका एक मनोस्थिति की हम बात करते हैं, आपकी पूरी टीम की मनोस्थिति कैसी थी, आपको क्या लग रहा था, कैसे बचा लिया जाए इन सभी को?
मनोस्थिति मैम यही थी कि एक्चुअली जो हमारी टीम थी, इन्होंने जो हमने अभी आपको बताया है, इन्होंने 60 मीटर के काफी टफेस्ट स्ट्रेच इन्होंने निकाल के दिए थे हमको जी। तो हमको इनको पूरा भरोसा था। इवन वी वर रेडी फॉर ऑल द 60 मीटर्स बाय मैनुअली ओनली, बट ड्यू टू दिस रेट माइनिंग वर्ड्स और ये जितना उछला है रेट माइनिंग वर्ड, उसकी वजह से हमने उनको शुरुआत में नहीं उतना वो दबाव दिया। बट फाइनली जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, देन हमने इस टीम को टारगेट करके हिट किया और हमारा विश्वास था, बिल्कुल भगवान में विश्वास में विश्वास दुनिया